इस वीडियो में मैं साइंस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज सीटेट, एचटेट एंड ऑल्सो एसएससी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे शारदाज एजुकेशन। मैं आरती यादव। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। टॉपिक है साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे किसी भी लेवल का एग्जाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द डाइटरी फाइबर्स आर कॉल्ड। जितने फाइबर से बताया गया था कि न्यूट्रिशन के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स जितने भी होते हैं उनमें एक डाइटरी फाइबर के बारे में भी डिस्कशन है। उन डाइटरी फाइबर को क्या बोला जाता है ये बताना है कि उसका अदर नेम दिया गया है, हम किसी और नाम से जानते होंगे और क्वेश्चन में डाइटरी फाइबर के बारे में पूछा हुआ है। जैसे कि मिनरल, विटामिन, वाटर इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ साथ एक डाइटरी फाइबर भी है, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑप्शन है इसमें ऑल्सो कॉल्ड रहेज, या तो हम उनको रहेज बोलते हैं, मेडअप, या सेकंड ऑप्शन है मेडअप ऑफ प्रोटीन्स, यानी जो डाइटरी फाइबर है या तो वो किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से। थर्ड ऑप्शन है मेडअप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, यानी जो डाइटरी फाइबर है वो किससे बने हुए हैं, कोलेजन फाइबर से। और लास्ट वन ऑप्शन है डी ऑप्शन, ऑल्सो कॉल्ड, ये मिस्टेक हो गई, ऑल्सो कॉल्ड फैट्स। क्या बोलते हैं उनको, फैट भी बोलते हैं। तो इनमें से चूज करना है वन ऑप्शन, जो भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट क्या आएगा, ऑल्सो नोन एज अ रहेज। रहेज कहते हैं उनको। जैसे जिनको सलाद, सैलड बोला जाता है, वो क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर होते हैं। वो भी ऐसे न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए, हेल्दी बॉडी को रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बैलेंस डाइट में इंक्लूड होते हैं। तो जो जितने रहेज लेना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि डाइटरी फाइबर्स को क्या बोलते हैं, रहेज बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। यानी इनमें से एक ऑप्शन चूज कीजिए जो मैन मेड हो, यानी ऐसा फाइबर जो किससे बना, मैन मेड, यानी सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड फाइबर बोलिए, सिंथेटिक फाइबर बोलिए, एक ही बात होती है। इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, और उसको क्या बोला जाता है, उसका एक अदर नेम है। क्या नेम है, आर्टिफिशियल सिल्क। तो ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन है नाइलॉन, बी है रेयन, थर्ड वन है एक्राइलिक, लास्ट वन है पॉलिएस्टर। तो आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है कि विच फाइबर इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क। कौन से फाइबर को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। तो मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर आएगा रेयन। रेयन एक सबसे पहला फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है, या वी कैन से दैट फर्स्ट मैन मेड फाइबर है, और ऑल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड वन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सुगर्स इनटू अल्कोहल्स इज कॉल्ड। एक ऐसी प्रोसेस बताइए जो कन्वर्ट करती हो शुगर को किसमें, अल्कोहल में, इज कॉल्ड द, उसको क्या बोला जाता है, एक ऐसी प्रोसेस का नाम है। ए है स्टराइलाइजेशन, बी है फर्मेंटेशन, सी है पास्चुराइजेशन और डी है होमोजेनाइजेशन। आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है, आप खुद से चूज कीजिएगा, 1 मिनट का टाइम है, कि इनमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन आएगा। वो प्रोसेस जिसमें शुगर को किसमें चेंज किया जाता है, अल्कोहल में चेंज किया जाता है। जैसे शुगर मतलब जो सीरियल्स वगैरह, जितने भी अनाज है या ग्रेप्स वगैरह है जिनसे अल्कोहल बनाया जाता है, वो कौन सी प्रोसेस होती है जिससे हम ये सब शुगर से अल्कोहल बनाते हैं या हम अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्या आएगा, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अल्कोहल से क्या बनाया जाता है, शुगर से क्या बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है। अभी तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत लो है, बाद में क्वेश्चंस का लेवल हाई हो जाएगा। द गैस विच फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, यानी ऐसी कौन सी गैस है जो फॉर्म होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में इन द ब्लड के अंदर, कोजिंग सफोकेशन। सफोकेशन होता है दम घुटना, यानी जब हमें मतलब प्रॉपर वे में इनहेलेशन एक्सेलेशन प्रोसेस नहीं हो पाती तो हमारा दम घुटने लग जाता है। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस, हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो ह्यूमन ब्लड को क्या देता है, कलर देता है, जो रेड कलर देता है। तो ऐसी कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO, मतलब मोनो मतलब एक, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पे मतलब एक ऑक्सीजन, और डाई मतलब होता है दो, तो दो CO2 यानी कार्बन और डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का S सिंबल होता है, और O2 मतलब
डाइऑक्साइड के लिए, और नाइट्रोजन N2, क्योंकि जो नाइट्रोजन है सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है, फॉर्म बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो क्या कोज करते हैं? सफोकेशन कोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ वन इज द हाउ मेनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन, यानी बोन को मूव कराने के लिए हाउ मेनी, कितनी मसल्स एक साथ काम करती है ताकि बोन क्या कर सके? मूव कर सके। जैसे मैं हाथ ऊपर नीचे करना, वो अपने आप खुद से मूवमेंट करना, ये सब क्या होता है? बोन से करते हैं। तो बोन पे कौन वर्क करता है? मसल्स वर्क करती है। तो ये पूछा गया है कि कितनी, मतलब कितनी मसल्स होती है जो बोन को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। 2, 4, थर्ड ऑप्शन है 6, फोर्थ वन है नंबर इज नॉट फिक्स, यानी नंबर फिक्स नहीं है, कितनी भी मसल्स हो सकती है, या 6 मसल्स या 4 मसल्स या 2 मसल्स। तो राइट आंसर इज द 2 मसल्स, यानी 2 मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन, बोन को मूव कराने के लिए एक साथ काम करती है। सिक्स्थ वन, impression of an image persist on the retina of human eye for about, यानी जो impression बनता है, जैसे हम कोई भी चीज देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, मैं बोर्ड पे देख रही हूँ, तो बोर्ड पे देखने से क्या इंप्रेशन में रेटिना पे इमेज बनती है। तो जो इमेज बनी है परसिस्ट ऑन द रेटिना, यानी रेटिना के ऊपर कितने टाइम तक रहती है, ऑफ ह्यूमन आई फॉर अबाउट, यानी जो रेटिना है हमारी आई का पार्ट है, तो ये पूछा गया है कि रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वो कितने टाइम तक रहती है। तो कितना है? ए ऑप्शन है 1 सेकेंड, बी है 1/5 सेकेंड, थर्ड सी ऑप्शन है 1/2 सेकेंड, डी ऑप्शन है 1/25 सेकेंड। तो अब ये बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? बी ऑप्शन, यानी 1/5 सेकेंड के लिए जो इमेज है, इमेज का इंप्रेशन है वो परसिस्ट होता है ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड स्क्रीट्स शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन, यानी ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो स्क्रीट करता है, रिलीज करता है शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन, शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन रिलीज किया जाता है इंसुलिन, वो कौन सा इनमें से एंडोक्राइन ग्लैंड करता है? ऑप्शन देखिए, एड्रेनल ग्लैंड, बी है पैनक्रियास, सी है पिट्यूटरी, डी है थायराइड। तो ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड आएगा जो क्या करता है? शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन को रिलीज करता है। तो इनमें से आंसर कौन सा आएगा? पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या रिलीज करता है? इंसुलिन, और इंसुलिन क्या है? शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन है। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होता है। जो थायराइड है ये हमारे गले में होता है, और आयोडीन की कमी से ग्वाइटर जो प्रॉब्लम होती है वो यहीं पे होती है। और एड्रेनल ग्लैंड, तो जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर आएगा, क्या आएगा? पैनक्रियास। तो ये 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन 8th है कि द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन रॉ फूड कैन बी टेस्टेड विद, यानी जो स्टार्च है प्रेजेंट है या एब्सेंट है इन रॉ फूड, जो भी हम फूड मटेरियल यूज करते हैं, खाते हैं, कैन बी टेस्टेड विद, कैसे टेस्ट कर सकते हैं या कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं? ए ऑप्शन है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब ये होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों में डिफरेंस ये है कि डाइल्यूट मतलब कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो वाटर कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है, और जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है उसमें वाटर का जो लेवल है वो कम होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि पानी डाइल्यूट वाले केस में ज्यादा होता है, कंसंट्रेटेड वाले केस में कम होता है। बी ऑप्शन है डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन। और जैसे HCl है, HCl वैसे कहां से रिलीज होता है हमारी बॉडी में? स्टमक से। सी ऑप्शन है डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और डी है ऑल ऑफ दी अबाव, या जितने दिए हुए हैं तीनों इनमें से कौन सा आएगा? तो क्वेश्चन ये है कि स्टार्च को टेस्ट करने के लिए कि स्टार्च रॉ फूड में है या नहीं, उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन आंसर आएगा डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में ये, इस टेस्ट में ये होता है कि जब किसी भी फूड पे, या हमें ये पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ग्रीन प्लांट्स में, तो हम देखते हैं कि उनके लीव्स के ऊपर जब फूड बन के तैयार हो जाता है तो लीव्स फूड कहाँ स्टोर होता है? लीव्स के अंदर। लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं। तो जहां स्टोर हो जाता है तो हम लीव्स को लेके डिटेक्ट कर सकते हैं, 2-3 ड्रॉपलेट डाल के आयोडीन सॉल्यूशन की, और जो कलर है ग्रीन कलर जो लीव्स का, वो किस में चेंज हो जाता है? ब्लू ब्लैक कलर में। तो एक कलर भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के कि आयोडीन सॉल्यूशन जब चेक करते हैं तो कौन सा कलर आता है टेस्ट करने के बाद? तो कौन सा आता है? ब्लू ब्लैक कलर आता है। तो और ये भी पूछ सकते हैं कि आपसे ये पूछ ले कि आयोडीन सॉल्यूशन किसके लिए यूज किया जाता है, किसको
डिटेक्ट करने के लिए, किसको टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो क्या आएगा, स्टार्च आएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, कलर इंपॉर्टेंट है, स्टार्च इंपॉर्टेंट है और सॉल्यूशन का नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी ये बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्टली क्या नहीं है, मैच नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए का मतलब कॉलम ए लगा लो, कॉलम बी है कि नाइट ब्लाइंडनेस करेक्ट है या नहीं, बी है विटामिन B12 पर्निशियस अनीमिया, सी ऑप्शन है विटामिन B6 बेरी, विटामिन डी, विटामिन सी, डी ऑप्शन है विटामिन सी स्कर्वी। तो विटामिन के केस में, विटामिन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज होती है और इन विटामिन का केमिकल नेम क्या है। तो जो विटामिन ए है रेटिनोल बोलते हैं और इससे कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जब हमें प्रॉपर अमाउंट में विटामिन ए नहीं लेते तो हमारी बॉडी में नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी रात के समय में देखने की दिक्कत हो जाती है। विटामिन B12 साइनोकोबालेमाइन, यानी इसके अंदर एक मेटल प्रेजेंट होती है, कौन सी मेटल है, वो कोबाल्ट मेटल है, CO कोबाल्ट मेटल ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन की कौन से विटामिन B12 में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, तो क्या नाम आएगा, कोबाल्ट आएगा। पर्निशियस अनीमिया, ये ठीक है, ये बात भी ठीक है। विटामिन B6 में है बेरी, जो विटामिन B6 है, B6 फोलिक एसिड होते हैं, विटामिन 9 से B6 तक को क्या बोला जाता है, फोलिक एसिड। तो जो विटामिन B6 है, जो डिजीज है बेरी ये नहीं होती, विटामिन सी से मैक्रोसाइटिक होती है, अनीमिया होता है। तो जो बेरी किससे होता है, विटामिन B1 से, किससे होता है, विटामिन B1 से। विटामिन B1 का क्या नाम है, थायमिन, क्या नाम है, थायमिन नाम। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और नेक्स्ट ऑप्शन है डी विटामिन सी, यानी एस्कोर्बिक एसिड, और सी से क्या है, स्कर्वे। जो जितने भी सिट्रस फ्रूट है, यानी जो खट्टे फ्रूट होते हैं, सभी में क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन सी। फ्रूट्स हो या वेजिटेबल, जो भी सिट्रस होते हैं, खट्टे होते हैं, उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वे डिजीज होती है। आपको आया होगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, फॉस्फोरस इज कैप्ड इन वाटर टू, यानी फॉस्फोरस को वाटर के अंदर क्यों रखते हैं, क्यों स्टोर करके रखते हैं। ए ऑप्शन है प्यूरिफाई वाटर, यानी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, बी है मेक वाटर सॉफ्ट, वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, डी है डीनेचर इट, इसको यानी इसको दोबारा से बनाने के लिए, तोड़ने के लिए इसको यूज किया जाए, या डी ऑप्शन है प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। जो फॉस्फोरस है, जो नॉन मेटल है, ये बहुत ही रिएक्टिव इन नेचर होती है। जब आप इसको ओपन छोड़ोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या मतलब रिएक्ट कर जाती है फटाफट से, टाइम भी नहीं लेती है। तो इसलिए जो फॉस्फोरस है, इसको कहाँ पे रखा जाता है, वाटर के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फॉस्फोरस इज कैप्ड इन, ऐसे ही पूछ ले, क्वेश्चन ऑप्शन दे दे वाटर, ऑयल, कैरोसिन ऑयल या कोई भी और अदर ऑप्शन दे दे, तो आंसर क्या आएगा, वाटर आएगा। और एक और होती है नॉन मेटल, सोडियम। सोडियम का भी बहुत पूछा जाता है। सोडियम को किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिन में, कैरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये दोनों ही नॉन मेटल, फॉस्फोरस और सोडियम दोनों ही क्या है, बहुत ही रिएक्टिव होती है नेचर में। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट, यानी इसको बचाते हैं किसके कॉन्टैक्ट में आने से, ऑक्सीजन के। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, स्पोर्टर गैस होती है, जो आग लगाने में या फ्लेम करने में, कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब जितने भी होते हैं उनको आग लगाने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन गैस ऐसी गैस है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्टर गैस बोलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन और एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया कि इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी एक ऐसी गैस है जो फ्लेम में यूज की जाती है, कंबशन में यूज की जाती है, तो क्या आएगी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज कोजिंग एन इंक्रीज इन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू, यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है विच इज कोजिंग, जिसकी वजह से या जो उसका कारण होता है किसका, इंक्रीज एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, यानी एटमोस्फेरिक टेम्परेचर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, इज मेनली ड्यू टू, यानी ये बताना है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन ऑक्सीजन, डी है सल्फर। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जितनी भी रेज सन से आती है अर्थ की साइड, तो अर्थ क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमोस्फेयर अर्थ के ऊपर, तो जब रेज आती है तो एटमोस्फेयर जितनी भी गैसेज होती है वो रेज को पकड़ लेती है, ट्रैक कर लेती है, बट उनको बैक नहीं जाने देती, बैक इन द स्पेस के वहां पे
स्पेस के अंदर वापस नहीं जाने देती। तो वहां पे जब रेज आती रहेगी, कोई चीज बाहर नहीं जाएगी तो क्या होगा, वहां पे रेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब एटमोस्फेरिक टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ द रेडिएशन या सन रेज। इसमें आएगा कि किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसेस होती है, ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है वो कौन कौन सी है, मीथेन, CH4, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार है, चार मेन कंपोनेंट है। इनकी वजह से ही क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर इज द कार्बन डाइऑक्साइड यानी बी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन है कि द क्रॉप न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द फर्टिलाइजर्स आर, यानी जो क्रॉप न्यूट्रिएंट है वो कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन से ये फर्टिलाइजर है जो क्रॉप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट मतलब जो भी उनको, जैसे हम अपना भोजन खाते हैं तो हमारे जो न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, ऐसे ही क्रॉप के अंदर कौन से फर्टिलाइजर के न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर यानी इनऑर्गेनिक जो कंपोस्ट बनता है, जो यूरिया वगैरह होते हैं वो क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो वो ऐसे कंपाउंड जो इंडस्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं उनको फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन सोडियम पोटेशियम, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन पोटेशियम आयरन, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो अब आपको ये बताना है कि राइट आंसर इसमें कौन सा है, सोच के देखिए। इसका जो राइट आंसर आएगा, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर लेते हैं, NPK। N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ऑल आर द न्यूट्रिएंट्स फॉर द क्रॉप्स, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर भी बोल सकते हो। 13th क्वेश्चन है CNG स्टैंड्स फॉर, यानी CNG की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG क्या हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है यहाँ पे कि देयर आर 2 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दीज प्लैनेट्स आर। यानी यहाँ पे 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में, विच रोटेट, जो रोटेट करते हैं। रोटेट का मतलब अपनी स्पिन, अपनी जो एक्सिस है वहीं पे ही रोटेट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट यानी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, दीज प्लैनेट्स आर। और रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, वो रिवोल्यूशन कहलाता है। और जो रोटेशन होता है यानी अपनी ही एक्सिस के ऊपर मूव करना, रोटेट करना, स्पिन करना। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट। जैसे कि जो अर्थ है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, वो करती है वेस्ट टू ईस्ट। यानी जो अर्थ है, अर्थ की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो कौन सी, वेस्ट टू ईस्ट। यानी यहाँ पे 2 प्लेनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट है, यानी अपोजिट टू द अर्थ, यानी जो अर्थ की डायरेक्शन है उससे अपोजिट है। तो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन मरकरी एंड वीनस, बी है यूरेनस एंड नेपच्यून, सी है मरकरी एंड यूरेनस और डी है वीनस और यूरेनस। तो देखो कौन सा राइट आंसर आएगा। यानी जो डायरेक्शन है रोटेशन की, अर्थ की डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो 2 प्लेनेट है ईस्ट टू वेस्ट यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, वीनस एंड द यूरेनस। जो वीनस है 2nd नंबर का, यूरेनस जो 7th नंबर के प्लेनेट है इन अवर सोलर सिस्टम, और सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो उसके अंदर जो ये 2 प्लेनेट है, ये ऐसे प्लेनेट है जो इनकी डायरेक्शन रोटेशन की अपोजिट टू द अर्थ से अपोजिट होती है। लास्ट वन क्वेश्चन, अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड ऑन ए स्केल कॉल्ड, यानी अर्थक्वेक जो भूकंप है, जो भूकंप का मैग्नीट्यूड है वो मेजर किया जाता है कौन सी स्केल पे, उस स्केल का क्या नाम है ये बताना है। ए है सिस्मोग्राफ, बी है रिक्टर स्केल, सी है लुमियर स्केल और डी है नन ऑफ द अबव। जो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ यानी वो है कि जो सिस्मिक वेव्स मेजर करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, वो क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, रिक्टर स्केल। यानी रिक्टर स्केल के ऊपर जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो इस वीडियो में
15 ही क्वेश्चन रहेंगे, लेवल बहुत ही लो है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, क्लियर हो गए होंगे। जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे उनके लेवल और हाई होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे डाउट्स